वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए वचन सुनेंगे, हम पालन करेंगे। वचन में लिखा है संतोहन के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या हम 51 पढ़ते हैं सुसमाचार में। आइए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु ने कहते हैं जो मेरी शिक्षा पर चलेगा वो कभी भी नहीं मर पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया कि मार डालने आया है? प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया है मेरे भाई मेरे बहनों। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आया है, इसलिए हमें उसकी शिक्षा को सुनना। हालेलुया। उसके शिक्षा पर चलना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया है, हमें उसके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना है। मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2 तक हम पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरे शब्दों को याद करो। हालेलुया। प्रभु कहते क्या हैं? पुत्र मेरे शब्दों को याद करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आँख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया। जो वचन आज हमें प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, हमें याद करना है, उसको रखना, आज के वचन को याद रखना है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरे शब्दों को याद करो। हालेलुया। वो हमें पुत्र कहते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें पुत्र कहते हैं, हमें पुत्र पुत्रियां कहते हैं। मेरे पुत्र मेरे शब्दों को याद करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आँख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया। जो वचन आज सुनाया जा रहा मेरे भाई मेरे बहनों, आपके जीवन से जाने न पाए। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय हम पढ़ते हैं 19 पद संख्या 16 में। ईश्वर कहते हैं, जो आज्ञाओं का पालन करता है वही अपने जीवन की रक्षा करता है। हालेलुया। जो आज्ञाओं का पालन करता है वो अपने जीवन की रक्षा करता है। जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वह मर जाएगा। हालेलुया। जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता है वह मर जाएगा। हालेलुया। 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 देखो ईश्वर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जो आज्ञाओं का पालन करता है वह अपने जीवन की रक्षा करता है। हालेलुया। जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वह मर जाएगा। हालेलुया। अपने आचरण का ध्यान रखो मेरे भाई मेरे बहनों, हमें मरना नहीं है। परमेश्वर हमें जीवन देने आया है,
इसलिए अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखो। हालेलुया। अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखिए और आज्ञाओं का पालन करिए। ओहन की सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु ने हम लोगों से, अपने शिष्यों से कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके कारण तुम लोग शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। देखो, उसके कारण तुम लोग शुद्ध हो गए हो, पवित्र हो गए हो। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, प्रभु यीशु के वचन के सुनकर हमको उन्हें उसके अनुसार चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु कहते, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके द्वारा तुम लोग शुद्ध हो चुके हो। हालेलुया। उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमें शुद्ध करने वाला है मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें पवित्र करने वाला है। ये प्रभु का वचन मेरे आत्मा तक पहुँचने दीजिए। जैसे रोटी खाकर हम लोग कूचते हैं, हमें स्वादिष्टि मिलता है, उसी तरह वचन पर मनन चिंतन करेगा, आपके आत्मा तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या हम 32 से 33 तक पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरी बात सुनो, मेरे मार्ग पर चलने वाले धन हैं। हालेलुया। देखो, पुत्र मेरी बात सुनो, मेरे मार्ग पर चलने वाले धन हैं। मेरी शिक्षा पर ध्यान दो और प्रज्ञ बनो, उसकी अपेक्षा मत करो। धन्यवाद मनुष्य जो मेरी बात सुनता है और मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरी देहली पर प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन में हमें कितना सुंदर मिला। धन्यवाद मनुष्य जो मेरी बात सुनता है। देखो, परमेश्वर कहते हैं, धन्यवाद मनुष्य जो मेरी बात सुनता है और मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी देहली पर प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। मेरी आंखें हमेशा अपने प्रभु को याद निहारते रहे। हालेलुया। हालेलुया। हमें उनके वचन के सुनना और उनकी आज्ञा का पालन करना। मेरे भाई, मेरे बहनों, वचन में लिखा है, ईश्वर ने साफ बात बोलते हैं, जो मेरी बात सुनता और मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी देहली की प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। तो हम सबों को अपने प्रभु की प्रतीक्षा करना है मेरे भाई, मेरे बहनों। घबराइएगा नहीं, आप परमेश्वर के एक एक वचन की सुनिए, उसका पालन करिएगा। हालेलुया। हम वचन में हमें सुनने की मिला है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद 6 से 8 तक। हालेलुया। मूसा नबी इस्राएलियों से कहते हैं, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ। हालेलुया। मूसा नबी ने इस्राएलियों से क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। मूसा नबी इस्राएलियों से कहते हैं, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हालेलुया। वो तुम्हारे हृदय पर छप जाना चाहिए, भुलाना नहीं है, छप जाना चाहिए। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते राह चलते, शाम को लेटते सुबह उड़ते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांध रखो और ये अपने घरों की चौखटों तथा अपने फाटकों पर लिख दो। हालेलुया।
हालेलुया। अपने घर अपने फाटकों के चौखटों पर लिख दो। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन वो हमारे लिए एक ताबीज है। हालेलुया। प्रभु का वचन वो हमारे लिए ताबीज है। लोग ताबीज बनवाते हैं पहनने के लिए ना, ओझा लोगों से लोग ताबीज बनवाते हैं पहनने के लिए ना। बाबा जी से बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वालों से शकुन विचारने वाला लोग ने कहा देते हैं ताबीज की जंतर दे देते हैं, उसके पैसे लेते हैं, कीमत चुकाना पड़ता है, ले लेते हैं। देख लो प्रभु का वचन आज में बताता है अपने मस्तक पर बांध रखो। वचन में लिखा है बांधे रखो और ये अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर अंकित करो, लिख दो। हालेलुया। हालेलुया। अपने दरवाजे पर लिख दो। हालेलुया। पहले अपने हृदय पर अंकित हो जाने दीजिए। हालेलुया। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर बांध लो, अपने गले में बांध लो, अपने कमर में बांध लो, अपने सीना पर लिख दो, बांध लो, गले में पहन लो, हाथ में पहन लो। कौन सी पहन लो? प्रभु का वचन अपने हृदय में भर लो। हालेलुया। प्रभु के वचन अपने हृदय में बांध लो। जैसे ताबीज हाथ में बांधते हैं, ये कंधे पर बांधते हैं, पैर में बांधते हैं, बांधते कि नहीं ताबीज? आप लोग अपने हृदय में प्रभु का वचन रख लो, वो ताबीज से कई गुना है। हालेलुया। वो ताबीज से कई गुना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। हालेलुया। बड़े विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के वचन को अपने मस्तिष्क पर बांध लो मेरे भाई मेरे बहनों, एक एक वचन जाने न पाए। हालेलुया। आप लोग मूल्यवान समय देकर अपना सारा काम छोड़ करके आप लोग कृपा धारा देखते हैं, आप लोग करुणा की रोजरी देखते हैं, आप लोग कितनी वचन सुनते हैं। एक वचन पूछा जाए तो एक के पता नहीं है। हालेलुया। पूछा जाए कुछ भी नहीं है, सारे लोग खाली पड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन हमेशा हृदय पर अंकित रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु